बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित वास्तविक संख्याओं का भाग 3 अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम 2 भाग कवर कर चुके हैं। इसमें आज हम सहभाज्य संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। किसे कहते हैं? वे संख्या युग्म जिनका मासा 1 हो सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 25, 27, 28, 11, इन सब का मासा कितना होगा? 1 होगा। इसके आगे पढ़ेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आगे बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है। इसको भी अध्ययन कर लेते हैं। उन अभाज्य संख्याओं की संख्या युग्म जिसमें 2 का अंतर हो जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 5, 7, 11, 13, 29, 31, 59, 61 आदि। नोट: एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। आगे इसके देखेंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग होता है। 4 बराबर 2 का स्क्वायर। सबसे छोटी विषम संख्या सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का वर्ग होती है। ठीक। उसके बाद रामानुजन संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 2 अलग अलग प्रकार से में घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 1729 बराबर 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। इसे हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 729 बराबर कितना? 1729। 1729 बराबर 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब बराबर 1728 प्लस 1 बराबर 1729। इसके बाद आगे हम देखेंगे सम संख्या। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हों उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8। विषम संख्या, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7। अब देखेंगे वास्तविक संख्या, यही हमारे अध्याय में मेन यही चीज़ है। इसे इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। किसे कहते हैं देख लेते हैं एक बार। परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा है, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे 5 बराबर 5 का स्क्वायर 25 क्या है? वास्तविक है। -6/7 इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 36/49 होगा। √11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 होगा। इसके बाद देखते हैं अवास्तविक संख्या, नॉन रियल नंबर। काल्पनिक संख्या भी इसे बोला जाता है। किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कहलाती है। जैसे -√7 जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? -7। अतः यह एक काल्पनिक संख्या है। आगे हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। किसे कहते हैं? ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि a एवं b धनात्मक पूर्णांक हैं तो 2 ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q एवं r इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि a = bq + r। अर्थात एक धनात्मक पूर्णांक a को दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित करने पर भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है। भाज्य बराबर हम जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड = डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। उदाहरण इसको हम देख सकते हैं। जैसे 56 है, इसको लिख सकते हैं +2। ना देखेंगे 56 = 9 गुणित 6 + 2। तो इसमें a कितना है? 56। डिविडेंड भाज्य कितना है? 56। भाजक कितना है? डिवाइजर इसमें कितना है? 9। और भागफल कितना है? 6। शेषफल कितना है? ठीक करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमने पीछे पढ़ चुके हैं। a = bq + r, जहाँ r का मान क्या होना चाहिए? 0 = r = r > b। यदि r बराबर 0 तो b भाजक ही क्या होगा? मासा पा। उदाहरण
3 एवं 21 का क्या निकालना है हमको? मासा भाग। किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। तो सबसे पहले 21 को 3 से भाग देंगे तो 3 7 21, शेषफल कितना हुआ? 0 हो गया। तो हमारा मासा भाग क्या होगा? A = BQ + R। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 21 = 3 × 7 + 0, अतः 3 व 21 का मासा भाग कितना होगा? 3।